किसी और की ऑडियो का इंतजार कर रहे थे, पता नहीं लगा कि अपना साइफर उड़ा के रख दिया। उसका हमने जवाब दे दिया। लेकिन मुझे उम्मीद है इमरान खान इतनी जुर्रत करेगा कि अब खुद चमचे कड़छे नहीं, खुद बाहर आएगा और आकर जवाब देगा कि पाकिस्तान को ये साइफर नामी 2 नंबरी के पीछे क्यों लगाया था। इसके ऊपर किसी ने जवाब देने की जहमत गवारा की, हम तो देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अपने हर एक एक्शन के जवाब दे भी हैं और जवाब देंगे भी, लेकिन इमरान खान से जवाब कौन लेगा। तो अब साइफर तो दी एंड है, और साइफर के साथ इमरान खान की बैरूनी साजिश और अमेरिका साजिश ड्रामा भी दी एंड है। इमरान खान बेचारा चोर दरवाजे ढूंढ रहा है दोबारा असेंबली में आने के लिए। अब इस ऑडियो लीक के बाद तहकीकात की जरूरत है। खुद बताइए मुझे, आप एक बाशऊर सहाफी हैं, जब आप वो ऑडियो के अंदर खुद बता रहा है कि तारीख भी पहले की डाल दो। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट बात था कि तारीख जो है कह देंगे कि पहले की डाल दी थी जब तरीके दम एतमाद आ रही थी, क्योंकि उसको एनेक्स करना था एक साजिश के साथ। अब खुद इतराफ है जुर्म के बाद किसी तहकीकात की जरूरत है। इमरान खान को थूका हुआ चूट चाटने की आदत है, और वही उसने 126 दिन के धरने के बाद भी किया था कि वैसे असम्बलियों से इस्तीफे दिए हुए थे, लेकिन अलवी साहब समेत सारे जो है वो लॉजेस में भी रहते थे और गाड़ियां भी स्टैंडिंग कमेटियों के इस्तेमाल करते थे। एक ये है। और आज मुझे नहीं मालूम था कि मेरे प्रेसर से पहले इमरान साहब का करतूतनामा सामने आ जाएगा, और वो करतूतनामा जिसके ऊपर उन्होंने 6 महीने से पाकिस्तान की कौम को एक अज़ाब मुसलसल में मुअत्तल किया रखा। और वो अज़ाब मुसलसल क्या था? मुझे अमेरिका ने निकाल दिया, मैं बहुत मजलूम हूं, मुझे अमेरिका ने निकाल दिया। और एक वो इसी तरह की पर्ची लिए फिर रहे थे, वो देखें ये खत है, ये बैरूनी साजिश है, ये फलाना है, ये ढिमका है। और आज अल्लाह की ज़ात बड़ी बेनियाज है कि कल तक जो सिर्फ पॉलिसी के ऊपर एक बात पता करने पर जिनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, आज उन्होंने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, पाकिस्तान का वजीर आजम जो इमरान खान था, वो किस तरह पाकिस्तान की सफारती ताल्लुकात को अपने ज़ाती मकासद के लिए, अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा था, वो किस तरह से झूठ और फ्रॉड की एक कहानी तरतीब दे रहा था, वो किस तरह से पाकिस्तान की आवाम को पागल और बेवकूफ़ समझकर उनको जो है एक गलत और झूठे बयानी के पीछे लगा रहा था, ये आज पाकिस्तान की आवाम ने देखा। और उसके ऊपर 3-4 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो मैं जुमले ज़रूर पढ़कर पाकिस्तान की आवाम को सुनाना चाहती हूँ। और आपको याद होगा मैंने 2-1 दफ़ा पहले भी कहा कि इस वक्त इमरान खान के जो एक वो कहते हैं ना सराब है, इमरान खान एक अलूजन है, उस अलूजन के पीछे जो चंद लोग भाग रहे हैं उनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। उनको नहीं नजर आया कि अलीमा बाजी और उज़मा बाजी की कितनी चोरियां निकली, उनको नहीं नजर आया कि पिंकी पीरनी साहिबा जो हैं वो गैर सियासी थी लेकिन वो सियासी होकर लोगों को गद्दारी से लिंक कर रही थी। उनको नहीं नजर आ रहा था कि पिंकी पीरनी साहिबा जो है वो 5 कैरेट के हीरे से कम तोहफा कबूल नहीं करती। उनको ये नजर नहीं आ रहा था कि 468 कनाल अल कादर यूनिवर्सिटी की ट्रस्टी बनकर वो उनके उस जमीन को हथियाना चाहती थी, और जो मिलियन पाउंड्स के करीब जो रकम थी लंदन से वो कैसे जो है वो वसूल की गई, ये सब उनको समझ में नहीं आ रहा था। उनको समझ ये आ रहा था कि इमरान खान को एक बैरूनी साजिश के जरिए निकाला गया। मुझे मत सुने, हम तो जो कहते रहे, हम समझाते रहे। पाकिस्तान की आवाम वाकई बड़ी सादा लौ है शायद, और उसमें बहुत सारे कारनामा हमारा ओवरसीज का भी है जो अपने आप को बहुत कोई ज़हीन फतीन समझते हैं, लेकिन उनको जब उनसे आप पॉलिसी के बारे में बात करेंगे उनको कख पता नहीं होता। और ये मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पे एक दिन आपको दिखाया भी था, मैंने एक कोलाज बना के लगाया था जिसमें माशाल्लाह आप IQ लेवल चेक कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो बैरूनी साजिश पे बहुत रोती भी फिरती थी खवातीन, वो क्या था? इसके अंदर 2 चीजें हैं। एक तो इमरान खान साहब पहले जुमले में कह रहे हैं, पहले जुमले में हमने साइफर के साथ खेलना है, अमेरिका का नाम नहीं लेना। वो डट के जो बहादुर कप्तान खड़ा होता है ना, उसकी बहादुरी बस इतनी है कि उसने खेलना है सिर्फ इसके साथ, इसका नाम नहीं लेना, पहली बात। दूसरी बात वो क्या कह रहे हैं? दूसरी बात वो कह रहे हैं कि आजम खान साहब फरमा रहे हैं कि वो ऐसा करें, मीटिंग बुला लें शाह महमूद कुरैशी को और फॉरेन सेक्रेटरी को जरूर बुलाएं ताकि ये जो है सियासी ना लगे, ये डिप्लोमेटिक हो जाए, और उसके बाद हम जो है वो इसके साथ खेल लेंगे और मिनट्स में अपनी मर्जी के बना लूंगा। अपनी मर्जी के मिनट्स बनाऊंगा, आजम खान साहब अपने मुंह से कह रहे हैं। और उसके बाद जो है वो बात चलती है
और चलते चलते यहां तक पहुंचती है कि जब अब पूछा गया कि जी क्या आपके पास लेटर मौजूद है, उन्होंने कहा लेटर मौजूद नहीं है, कोई नहीं। उन्होंने कहा कहां से लिया है, आहिस्ता सी आवाज में कह रहे हैं यहीं से लिया है, यहीं से बना है। तो मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी सी है कि इमरान खान साहब की सियासत, इमरान खान साहब की जात एक मुकम्मल झूठ है, सरीहन फ्रॉड है और आदतन चोर है। और ये तीनों खसूसियात मिलकर इमरान खान बनता है। और इसकी तकलीफ दे बात यह है कि हमारे जो सादा लॉ पाकिस्तानी हैं वो इसके चूरन को जो ये बेच रहा होता है उसमें शायद आ भी जाते हैं। अब मैं पूछना चाहती हूं तमाम माओ बहनों बेटियों से जो रो रही थी इमरान खान को साजिश पे निकाल दिया, मैं पूछना चाहती हूं कहां गई साजिश, बताएं। ये मैं नहीं कह रही, आपके इमरान खान की जबानी सुना है आपने। और अभी ये पार्ट 1 है, पता नहीं पार्ट 2 में क्या आना है। और अभी तो ये भी सुना जा रहा है कि कुछ ऐसा भी बहुत कुछ हो सकता है कि जो मैंने कहा कि हम तो कोई ना कोई सियासी गुफ्तगू करते पाए जाएंगे। हम तो जो हमारी ऑडियो लीक्स आई है किसी पे हमें शर्मिंदगी नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब बचे उस वक्त से। अभी तो सियासी गुफ्तगू की एक लीक हुई है और अल्लाह जाने आगे क्या होगा और कैसे होगा। लेकिन ये जो बैरूनी साजिश का एक तमाशा इमरान खान साहब ने क्रिएट किया, उसके ऊपर आला अदालतों ने कहा कोई साजिश नहीं थी। हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने 2 दफा 3 दफा कहा कि सख्त लैंग्वेज थी, मुदाखलत कहा जा सकता है, साजिश नहीं थी, डिमार्श करना चाहिए। अच्छा, डिमार्श के ऊपर भी कह रहे हैं कि डिमार्श भी मैंने सारी रात सोचा कि नहीं करते, डर बड़ा लगता है हमें। तो ये जब आलम हो आपका और आपने निशाना पकड़ा हुआ है मरियम नवाज कि वो जो मरियम नवाज के खिलाफ कुछ सूंघो, कुछ लेके आओ कि मरियम नवाज जो है वो किस तरह इंप्लीकेट होती है, ऐसे नहीं होता। और फिर आपने देखा कि आज माशाल्लाह जो इनकलाब है वो जो चला था, जो पहले कौमी इनकलाब था, इमरान खान साहब ने आम आदमी की जिंदगी में इनकलाब लाना था, फिर वो इस्लामी टच लेता लेता इस्लामी इनकलाब हुआ और फिर वो खत के आने पर जो है वो बैनुल अक़वामी इनकलाब बन गया। ये इनकलाब की स्टेजेस देख लीजिए और इससे आप अंदाजा लगा दीजिए। और फिर महवर देखिए, इस इनकलाब का महवर कौन है। वो जो पहले खुद कह रहा है अमेरिका का नाम नहीं हमने लेना, दूसरी तरफ बुला के जो है वो उनको मिलता भी है, उनको खाने भी खिलाता है, लेकिन पाकिस्तानी कौम को कहता है अमेरिका को गालियां निकालो। और इनकी ये करतूतें आज पाकिस्तानी हुकूमत को किस कॉस्ट पे पड़ रही हैं कि IMF हमसे बात करने को तैयार नहीं था, IMF ने शराइत सख्त की पाकिस्तान की अवाम के लिए। कसूर किसका था? इमरान खान का। आज पूरी दुनिया जो है पाकिस्तान के साथ बैठना नहीं चाहती थी, कसूर किसका था? इमरान खान का था। लेकिन अब देखिए ना, जो बाइडेन हमारी फुफ्फी के बेटा तो है नहीं कि वो जो है वो शहबाज शरीफ साहब से मिल सकते हैं, लेकिन इमरान खान जो है वो तरसते रहे उनके फोन के लिए। फर्क है शख्सियत का, फर्क है खारजा पॉलिसी का, फर्क है उस अंदाज का। और जो कल आपको प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया भी, जो उनको लोगों ने शिकायतें लगाई कि वो महात्मा गांधी बन के जो आके बैठते थे टांग पे टांग रख के, और एक वो फिलोसफर बनने का उनको बहुत ही कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी शौक है, वो पता नहीं क्या चीज़ है। 3rd डिग्री के अंदर जो है वो उन्होंने पहले तो स्पोर्ट्स के उसके बेस के ऊपर दाखिला लिया था ऑक्सफोर्ड में, फिर जो है वो 3rd डिग्री में वो पास हुए थे। लेकिन उनको बहुत वहम है, वो साजिशी हो सकते हैं, वो मक्कार हो सकता है, वो चोर हो सकता है, वो ज़कात खोर हो सकता है, वो लीडर नहीं हो सकता। जो शौकत तरीन ने IMF की जो पैकेज है, जो IMF का प्रोग्राम था, उसको दोबारा पहले तो खुद बेड़ा गर्क करके गए, उसके बाद उसको दोबारा रोकने की एक साजिश की। उसकी भी एक ऑडियो आई थी, उसके अंदर जो है 2 वज़राए खजाना से, सूबाई वज़राए खजाना से वो बात कर रहे थे और कह रहे थे कि इसके खिलाफ लेटर लिखो ताकि पाकिस्तान को IMF का प्रोजेक्ट जो है प्रोग्राम ना मिले। इसके ऊपर किसी ने जवाब लिया? इसके ऊपर किसी ने जवाब देने की जहमत गवारा की? हम तो देंगे अल्हम्दुलिल्लाह, अपने हर एक एक्शन के जवाब दे भी हैं और जवाब देंगे भी। लेकिन इमरान खान से जवाब कौन लेगा? मैं मुतालबा करती हूं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि जो कमेटी बनाई जाए, जो इसकी तहकीकात करे, उसके अंदर इमरान खान को बुलाया जाए। क्योंकि इमरान खान ने एक मजमा आम के अंदर इस बात का एतराफ़ किया है और कहा है कि उनके नॉलेज में है कि कितने जो है वो कौन सी नई ऑडियो आ रही है। वो किसी और की ऑडियो का इंतजार कर रहे थे, अपना पता नहीं लगा कि अपना साइफर उड़ा के रख दिया। सो वो तो एक तो इमरान खान को बुलाया जाए, दूसरा फवाद चौधरी को भी और असद उमर को बुलाया जाए, जो इसकी बोलियां बता रहे हैं। उनको कैसे पता है कहां बोलियां लग रही हैं?
उनको उनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? और अगर ये इतने मुहब्बत वतन पाकिस्तानी हैं तो इनको जरूर तहकीकाती कमेटी के अंदर पेश होना चाहिए ताकि ये आकर जवाब दें और बताएं कि इनका इस खेल में रोल क्या है और क्या ये खेल इन्हीं का रचा हुआ नहीं है। लेकिन मैंने कल परसों भी कहा था कि ये हवा किसी की नहीं। अगर आप जो है वो सिर्फ मरियम नवाज साहिबा के एक जो है वो दामाद के एक प्लांट के ऊपर आपकी जो है वो आपने पूरा एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की, उसका हमने जवाब दे दिया। लेकिन मुझे उम्मीद है इमरान खान इतनी जुर्रत करेगा कि अब खुद चमचे करछे नहीं, खुद बाहर आएगा और आकर जवाब देगा कि पाकिस्तान को ये साइफर नामी 2 नंबरी के पीछे क्यों लगाया था, पाकिस्तान की कौम के साथ झूठ क्यों बोला, ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश का नैरेटिव क्यों बनाया जिससे पाकिस्तान को आपने सिफारती तौर पर तन्हा कर दिया। ये जराइम छोटे जराइम नहीं है, इमरान खान को इन चीजों का जवाब देना पड़ेगा। और दूसरा मेरा ये सवाल है कि पंजाब में जो बारिश थी हुकूमत की तब्दीली की उस हवाले से कोई खबरें नहीं आ रही, क्या मेरा ख्याल है आज हम साइफर पे रहें बाजा साहब तो ज्यादा बेहतर है। देखिए इमरान खान बेचारा चोर दरवाजे ढूंढ रहा है दोबारा असेंबली में आने के लिए। अब इस ऑडियो लीक के बाद तहकीकात की जरूरत है। खुद बताइए मुझे, आप एक बाशऊर सहाफी हैं, जब आप वो ऑडियो के अंदर खुद बता रहा है कि तारीख भी पहले की डाल दो, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट बात था कि तारीख जो है कह देंगे कि पहले की डाल दी थी जब तरीके दम एतमाद आ रही थी क्योंकि उसको एनेक्स करना था एक साजिश के साथ। अब खुद इतराफ है जुर्म के बाद किसी तहकीकात की जरूरत है। इमरान खान को थूका हुआ चूट चाटने की आदत है और वही उसने 126 दिन के धरने के बाद भी किया था कि वैसे असम्बलियों से इस्तीफे दिए हुए थे लेकिन अलवी साहब समेत सारे जो है वो लॉजेस में भी रहते थे और गाड़ियां भी स्टैंडिंग कमेटियों के इस्तेमाल करते थे और उसके बाद आके असम्बली में भी बैठ गए थे। तो वो चोर दरवाजा ढूंढ रहे हैं। साइफर तो आज के मैं समझती हूँ कि इस ऑडियो के बाद, और अभी पार्ट 2 आना है, बाय द वे सुना है पार्ट 2 जो कि लिखा हुआ है उसके ऊपर पार्ट 1 है, पार्ट 2 आना है। तो अब साइफर तो दी एंड है और साइफर के साथ इमरान खान की बैरूनी साजिश और अमेरिका साजिश ड्रामा भी दी एंड है। और इसके बाद मैं समझती हूँ कि तहकीकात इमरान खान के दिमागी तवाज़ुन की होनी चाहिए। इमरान खान साहब के जो है वो इस बात की होनी चाहिए कि इमरान साहब किस एजेंडे पे हैं, वो पाकिस्तान के साथ करना क्या चाहते हैं। सफारती जो है ताल्लुकात खराब करके पाकिस्तान को तनहा करके इमरान खान साहब किसका पर्पस सर्व कर रहे हैं। अब इसकी तहकीकात की जरूरत है, साइफर की तहकीकात की जरूरत नहीं। जी ये सिक्योरिटी जो लैब है वो कैसे आया, कहां से आया, कौन इसके ऊपर करेगा, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। नहीं ऐसे नहीं है जज साहब, कल भी शहबाज साहब ने बल्कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी डिटेल से इस पे बात की और आज मीटिंग ही पूरी टोटल इस एक एजेंडे पे बुलाई गई है कि जिसके ऊपर तहकीकात भी होनी है और आइंदा आने वाले दिनों में इन मामलात से कैसे रोका जा सकता है, बचा। देखिए मुख्तलिफ चीज़ें हैं, अब ये बगिंग है या हैकिंग है या क्या चीज़ है, ये तो जाहिर है जो कंसर्न लोग हैं वही बता सकते हैं। और इसलिए इसके ऊपर पूरी जो है कॉन्सेंट्रेशन है गवर्नमेंट की। ये प्लीज़ रेस्ट एश्योर कि इसके ऊपर गवर्नमेंट इसको लाइट नहीं ले रही बिल्कुल भी। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि क्या अब सियासतदानों को इकट्ठा नहीं हो जाना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें जो वो सामने आ रही है, कभी नून लीग की कभी तहरीक इंसाफ की, तो ये कौन लोग हैं, एक मरतबा इनसे बैठें, अगर तहकीकात में नाम आते हैं उनसे बैठ के बात करें कि ये तो सियासतदान को बदनाम करने की एक साजिश नहीं है। देखिए बहुत प्रीमेच्योर सवाल है आपका, अभी तो पता चल जाए ना कौन लोग हैं, किन के साथ बैठना है, पहले मतलब लोगों का तयन कर लें और फिर ये है कि जो ये कर रहे हैं उनके साथ बैठना है नहीं बैठना, ये एक पॉलिसी डिसीजन होगा जो रियासत पाकिस्तान लेगी।